Dear students, today we are going to start the chapter Electrostatics. Electrostatics. This chapter contains 8 marks. 8 marks in the board exam. Electrostatics consists of two words, electro and number 2 statics. इलेक्ट्रो मीन्स हो गया चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स हुआ रेस्ट. सो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे चार्ज का स्टडी करते हैं जो चार्ज क्या है, रेस्ट में है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics, is the branch of physics in which we study about the charge at क्या, रेस्ट. हम लोग ऐसे चार्ज का स्टडी करते हैं जो चार्ज क्या है, रेस्ट में है. सो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज से क्या समझते हैं? Charges are the intrinsic property charges are the intrinsic properties of the material. Charges are the intrinsic properties of the material. Charges are the intrinsic properties of the material through which the force of attraction or repulsion can be experienced, जिसके थ्रू हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज. अब हम लोग जानना चाहते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेज. चार्जेज कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज. नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको हम लोग दिखाते हैं प्लस ई से. और उसका जो वैल्यू होता है कूलम में, एक प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. -19 कूलम. कूलम क्या है? सी मीन्स हो गया SI यूनिट ऑफ
चार्ज, इसका मतलब हो जाता है कूलम। This is the SI unit of charge, and the charge on proton, that is positive charge, and its value is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. This is smallest value of the charge. This is smallest value of positive charge. This is smallest value of positive charge exist in nature. जो नेचर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दूसरा टाइप है नेगेटिव चार्ज। दूसरा टाइप्स हो गया चार्ज का निगेटिव, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ई। नेगेटिव चार्ज को माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और उसको माइनस ई से दिखाते हैं। उसका वैल्यू कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulomb. So there are two types of charges, positive and negative charges. This is the smallest value of the charge, smallest value of negative charge, that exist in nature, जो नेचर में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्जेज पाया जाता है। अब हम लोग आगे चार्ज के विषय में। तो दो तरह का चार्ज मैंने आपको बताया, उसका वैल्यू कितना कितना होता है मैंने आपको ये भी बताया। इन सीजीएस सिस्टम, the unit of charge is stat coulomb, और ESU। ESU मीन्स हो गया electrostatic unit. So this is in CGS system, the unit of charge is a stat coulomb और 1 ESU। ये आ गया आपका। This is some more about the charge. How can we produce the charge? बॉडी में चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? हाउ कैन वी प्रोड्यूस द चार्ज? देर आर 3 methods to produce the charges in a body. एक बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करने का 3 मेथड है। सो देर आर 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस द चार्जेस इन ए बॉडी। एक बॉडी में चार्ज को 3 तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, बाय रबिंग, और इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। नंबर 2 है बाय कंडक्शन, और थर्ड है बाय
इंडक्शन। तो तीन तरह से बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाय रबिंग और फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड क्या, बाय इंडक्शन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट को अभी मेंशन करने जा रहे हैं, बाय रबिंग और क्या, फ्रिक्शन। बाय रबिंग और फ्रिक्शन, ये क्या है? देखिए, रबिंग के द्वारा चार्ज को प्रोड्यूस करने का मेथड्स है। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं। एक आपका क्या है, ग्लास रॉड है, और दूसरा क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड और ये क्या बोलो, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, एंड दिस ग्लास रॉड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स जितना प्लस चार्ज लेते हैं उतना ही क्या ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ग्लास रॉड में मैंने माना कि 5 पॉजिटिव है तो 5 निगेटिव है, तो टोटल चार्ज इसमें कितना हो जाएगा, 0। एंड ग्लास रॉड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन्स टोटल चार्ज इन द ग्लास रॉड इज 0 initially, and in the silk cloth there are say 4 positive charge and 4 negative charge. So total charge in the silk cloth is initially also 0. That means net charge on the glass rod initially 0 and net charge on the silk cloth is initially 0. On rubbing, जब हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। रब करने से क्या होता है उसको देखिए। व्हेन ए ग्लास रॉड is rubbed with a silk cloth, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, then when a glass rod is rubbed with a silk cloth, then heat is produced during रबिंग दैम। जब एक दूसरे को ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है ना, तब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। एक दूसरे को रगड़ते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तो घर्षण बल होता है, घर्षण से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना। द electrons of the glass rod becomes excited. इलेक्ट्रॉन का, ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हीट लेकर के, हीट एनर्जी को लेकर के एक्साइट हो जाता है, एंड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ। और कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। एज ए रिजल्ट यू सी हियर, as a result the glass rod becomes positively charged, और ग्लास रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एंड सिल्क क्लॉथ becomes negatively charged, और वो जो है सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे होता है, आप फिगर से देखो। ये ग्लास रॉड है, इसमें मान लेते हैं कितना मैंने लिया था, 5 प्रोटॉन यानी 5 प्लस
अब 5 माइनस, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गया सिल्क क्लॉथ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब जब ये फ्रिक्शन किया जाता है, रबिंग किया जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट लेकर के ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होकर के ग्लास रॉड से किस में चला आता है, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ में कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, 4 नेगेटिव चार्ज था। 2 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से किस में चलाया, सिल्क क्लॉथ में। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 नेगेटिव बढ़ गया। तो इसमें जो है ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये ग्लास रॉड, है ना। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो, यानी ये टोटल 0 हो गया, तो ये 2 प्लस बच गया, यानी नेट चार्ज हो गया कितना, ये आपका 2 प्लस 2। और इस पे ये क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, इस पे जो नेट चार्ज होगा 2 माइनस हो जाएगा, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो फाइनली मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सिल्क क्लॉथ हो गया, दिस इज व्हाट सिल्क क्लॉथ। तो इस पे जो फाइनली 2 चार्ज हो गया, प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो, 2 प्लस बच गया, 2 प्लस यहाँ आ गया। और सिल्क क्लॉथ में 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र होकर सिल्क क्लॉथ में चला गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज इस पर बढ़ गया, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो, तो 2 नेगेटिव यहाँ बढ़ गया, तो वही 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। चूँकि ये तो नेट चार्ज 0 हो गया ना, तो ये 2 नेगेटिव। इन दिस वे ग्लास रॉड बिकम्स क्या, पॉजिटिवली चार्ज, एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स क्या, negatively charged. Silk cloth becomes negatively charged. तो इस तरह से मैंने बताया, तो आप समझ गए कि रब करने से हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसका, ग्लास रॉड का, और वो एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ चला जाता है, सिल्क क्लॉथ में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ग्लास रॉड, और ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, सिल्क क्लॉथ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, the glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes क्या, negatively charged.